जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीटीएल 2024 मेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी 18 तारीख वाले बच्चों की री टाइपिंग बाकी है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1,65,000 के समथिंग में बच्चों प्री में पास हुए थे और 2 शिफ्टों में आपका मेंस एग्जाम हुआ है, 18 तारीख और 20 तारीख। 20 तारीख वाले बच्चों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, उनकी टाइपिंग भी सही है। लेकिन 18 तारीख वाले बच्चों की टाइपिंग दोस्तों दोबारा हो, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जो पैराग्राफ था वो अनलिमिट बेस पे था, जो 2000 की वर्ड प्रीवियस ईयर में दिए गए थे उसके आधार पर दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ टाइपिंग। और उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि टाइपिंग को देखने के बाद में कंफ्यूज हो गए थे। और अगर एसएससी की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पर 5% एरर है, और अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर कर दी है तो आपको दोस्तों वो पोस्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आज हम उन्हीं पोस्टों के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनमें 5% और 7% एरर आपको दोस्तों चाहिए। सबसे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। देखिए, आपको 20% एरर चाहिए कुछ पोस्टों के लिए और आपको 5% एरर चाहिए अधिकांश पोस्टों के लिए। अगर मैं 5% एरर की बात करूं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 12,000 वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर आपको 5% ही एरर है। उससे ज़्यादा अगर आप एरर करते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार तो आप इन पोस्टों को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी 5-5,500 वैकेंसी ऐसी हैं जहाँ पर आप अगर 5% से ऊपर भी एरर करते हैं तो भी आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल। बात करेंगे सारी पोस्टों के बारे में। इस बार सीटीएल 18,236 वैकेंसी के लिए एग्जाम दोस्तों कंडक्ट करवाया गया। एसएससी की अगर मैं बात करी जाए तो एसएससी आपको 4 प्रकार की वैकेंसी देता है। ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे और दोस्तों 4600 ग्रेड पे। उससे पहले AAO की पोस्ट होती थी, जो कि इस बार दोस्तों 2023 से और 2024 से ये पोस्ट आपकी। देखिए दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की अगर बात करी जाए तो अभिनय सर ने भी बताया है कि एसएससी क्यों वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसियों की संख्या है उसमें जो है दोस्तों वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। तो वेटिंग लिस्ट किस आधार पर जारी की जाए, एसएससी इस चीज में दोस्तों अभी भी डाउट वाली कंडीशन में है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी और वैकेंसी की बात करूं तो कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, वो सिर्फ सेम ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। जैसे आप मान लीजिए भाई आपने किसी रेलवे की वैकेंसी की बात करी तो रेलवे की वैकेंसी के अंदर भी दोस्तों ग्रुप डी की अगर आपने बात कर ली तो वो 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो वहां पर वेटिंग लिस्ट है। अगर आपने बैंकिंग के अंदर बात कर ली तो बैंकिंग में एक, अगर आप क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क एक सेम ग्रेड पे का एम्प्लॉय होता है, वहां पर वेटिंग का प्रावधान है। पीओ की बात करोगे तो वहां पर वेटिंग का प्रावधान है। और आप किसी टीचिंग वैकेंसी की बात करोगे तो वहां भी वेटिंग का प्रावधान है। जैसे केंद्रीय विद्यालय DSSB, यहाँ पर एक ग्रेड पे होता है, जैसा 4200 वाला प्राइमरी टीचर, उसके बाद पीजीटी 4600, उसके बाद पीजीटी 4800। ये दोस्तों वेटिंग का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और जो 4600 ग्रेड पे, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। अगर एसएससी वेटिंग लगाएगी तो किस आधार पर लगाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए 4200 वाले के लिए वेटिंग लगती है, 4200 वाले के लिए वेटिंग लगती है, तो बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो फिर बाद में कोर्ट जाएंगे, वो परेशान करेंगे कि भी हमारे नंबर ज़्यादा थे, आपने वेटिंग लगाकर ये पोस्ट दे दी और हमें तो ये वाली पोस्ट मिल सकती थी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कंडीशन है। लेकिन एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर सुधार करके जो उसकी ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें सुधार करके, या फिर दोस्तों जो सेम ग्रेड पे होता है उन्हें एनओसी जारी ना करके कुछ रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई कर सकती है कि अगर सेम 2400 ग्रेड पे आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो आप 2400 ग्रेड पे से ऊपर वाली पोस्टों के लिए एनओसी ले सकते हैं। लेकिन एनओसी का भी जब खेल होगा जब एसएससी ट्रांसफर पॉलिसी में चेंज करेगी, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करेगी। एसएससी खुद जानती है कि अगर साउथ के अंदर कोई बच्चा पोस्टेड हो गया तो 2400 ग्रेड पे में उसे जॉब करने में कितनी परेशानी पड़ेगी, शायद ये एक एम्प्लॉय 4200 ग्रेड पे ही क्यों ना हो, 4600 ग्रेड पे ही क्यों ना हो, अगर किसी बच्चे को होम सिकनेस है तो बहुत जल्दी वो अपनी जॉब से ऊब जाएगा और वो सिर्फ छोड़ने के बारे में दोस्तों सोचेगा। खैर वो बातें अलग हैं, सारी की सारी पोस्टों के बारे में आज दोस्तों बात करने वाले हैं। देखिए,
एसएससी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट, 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे की पोस्ट जारी करती है। और आप भी जानते हैं दोस्तों 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे पहुंचने में लगभग, अब अगर मैं टीए की बात करूं तो 15 साल लग रहे हैं, बाकी पोस्टों में 8 से 10 साल लग रहे हैं। देखिए दोस्तों 2000 की रिप्रेस करनी पड़ती है 15 मिनट के अंदर, लगभग 27, साढ़े 27, 28 की स्पीड यहाँ मांगी जाती है। ना ही कोई स्पेशल करेक्टर यूज होते हैं। जिन साथियों को 31 तारीख के अंदर टाइपिंग है वो ध्यान रखें, कोई भी लाइन छूट नहीं चाहिए, कोई भी पैराग्राफ स्क्रॉल करने के चक्कर में, ऊपर नीचे करने के चक्कर में आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए। दो तीन लाइन अगर आपकी छूट गई तो समझ लीजिए आपकी जो एरर है वो ज्यादा हो जाए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा दोस्तों हार्मफुल होगा, क्योंकि 12,000 वैकेंसी ऐसी है लगभग जिनसे आप हाथ धो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 20% एरर भी माफ होती है। जैसे 2000 का अगर आप 20% निकालोगे तो 1600 कीवर्ड आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मतलब 1500 होनी चाहिए, और SC ST बाकी सबके लिए OH BH के लिए 30% मतलब 1400 की आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्टें ऐसी हैं, कुछ नहीं 12,000 पोस्टें लगभग ऐसी हैं जहां पर आप अगर 5% से ज़्यादा एरर करते हैं तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलने वाली, 7% से ज़्यादा एरर करते हैं तो आपको ये पोस्ट मिलने वाली नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं मिलने वाली। कौन कौन सी पोस्ट है मैंने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू ग्रेड पे के अनुसार। देखिए 12,974 पोस्ट, लगभग 13,000 पोस्टें ऐसी हैं जहां पर आप 5% और 7% और 10% एरर करें। इससे ज्यादा अगर आपकी एरर हो गई तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दिस पोस्ट, आप इस जॉब को पाने के योग्य दोस्तों। देखिए 4600 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो CBIC एग्जामिनर की पोस्ट और MEA इन ASO ये वाली पोस्ट, 5% से ज्यादा एरर करते हैं तो आपको ना तो MEA मिलने वाली और ना ही आपको एग्जामिनर मिलने वाली और ना ही आपको PO CBIC, ना ही आपको PO। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CBIC जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है वो भी आपको दोस्तों मिलने वाली कहीं से मिलती है। ASO CSS ये भी नहीं मिलने वाली, ASO CSS AFHQ ये भी दोस्तों नहीं मिलने वाली। लगभग अगर मैं 4600 ग्रेड पे की बात करूं तो कितनी पोस्टें हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 पोस्टें ऐसी हैं 4600 ग्रेड पे के अंदर। अगर आप 5% से ज्यादा एरर करते हैं तो आपको वो पोस्ट मिलने वाली नहीं है। ITI की बात करी जाए तो ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 5% से ज्यादा एरर में आता है, ये 20% वाली एरर में दोस्तों आता है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की बात करी जाए तो 4200 ग्रेड पे में IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, मौसम विभाग के अंदर जो असिस्टेंट बनते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर जो असिस्टेंट बनते हैं ये भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये भी आपको मिलने वाली नहीं है। CBIC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये भी दोस्तों आपको मिलने वाली नहीं है। 4200 ग्रेड पे के अंदर दोस्तों 3 पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आपको 5% एरर करना चाहिए। JSO की पोस्ट 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, उसके लिए दोस्तों आपको 20% एरर करना, ये ध्यान आपको रखना है। 2400 ग्रेड पे की अगर बात करूं तो ये 3 पोस्टें ऐसी हैं, 3-4 पोस्ट जहां पर दोस्तों आपको 5% एरर करना है। पोस्टल असिस्टेंट 4098 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 5% एरर करना है, 5% से ज्यादा एरर दोस्तों आपको। TA CVDT और CBIC आपको इनकम टैक्स के अंदर और एक्साइज के अंदर दोनों मिला के 5% ही एरर करना है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर 3876 पोस्ट है। इन दोनों के जो प्रोफाइल के बारे में दोस्तों मैं बता चुका हूँ, टीए के बारे में भी और PA पोस्टल असिस्टेंट के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए, पूरी कंप्लीट जानकारी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई है। UDC LDC के बाद में जब प्रमोशन होता है तो UDC बनता है। ठीक है, ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, हालांकि UDC जो प्रमोट होकर बनता है वो 2800 ग्रेड पे बनता है, दोस्तों इसके लिए भी आपको 5% की एरर चाहिए। ठीक है, और ऐसी जो पोस्ट है वो 12,974 है, लगभग 13,000 पोस्टें ऐसी हैं SSC CGL के अंदर 18,236 में, जिसमें आपको 5% एरर करनी है। 5% एरर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, SSC की टाइपिंग कोई ज्यादा हुआ नहीं होती है। 2022 के अंदर मैंने भी मेंस किया है, 2023 के अंदर भी दिया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे सिर्फ मुश्किल से 5 या 6 पोस्टों के लिए मैंने एग्जाम दिया था। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो 7 दिन के अंदर मैं 40 की टाइपिंग ला सकता हूँ, 7 दिन के अंदर, और वो भी सिर्फ 1.5 घंटा टाइपिंग करने के बाद। SSC की टाइपिंग कोई ज्यादा टफ होती नहीं है CGL की। ठीक है, अगर आपने टाइपिंग कर रखी है तो आपको
मुश्किल से मुश्किल 15 दिन मेहनत करनी है। लेकिन मेन चीज होती है स्क्रॉल करते वक्त आपकी लाइन छूट नहीं चाहिए। अगर आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो समझ लीजिए आपके साथ में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। तो आपको टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है। स्क्रॉल करते वक्त आप पुराना शब्द नया शब्द मिलाकर चले। पैराग्राफ के अंदर ऐसा ना हो कि आपके जो शब्दों में उसमें विभिन्नता आ जाए, आप शब्दों में हेर फेर दोस्तों कर लें। तो पैराग्राफ को मिलाते चलें। अगर आपने पैराग्राफ को मिला लिया, स्क्रॉल करते वक्त आपने अगर अपनी जो कॉन्टैक्ट था, आई कॉन्टैक्ट वो बढ़िया तरीके से बना के रखा, तो आप टाइपिंग को बहुत आसानी से दोस्तों करते हैं। 27 की स्पीड कोई ज़्यादा बड़ी स्पीड नहीं। अगर मैं नए बच्चे की भी बात करूँ तो 1-1.5 महीना काफ़ी होता है 27 की स्पीड लाने। अगर वो मुश्किल से मुश्किल एक घंटे भी मेहनत करता है, 1 घंटा ही मेहनत करेगा तो भी 27 की स्पीड 1-1.25 महीने में आ जाती है। और जिन बच्चों ने पहले से टाइपिंग कर रखी है उनके लिए तो 10 दिन 12 दिन बहुत है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों और भी वीडियो आएंगी हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।